कट गया था वीडियो, उसके आगे का क्वेश्चन है, तो इसके लिए सॉरी। और ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद से हम लोग को 22 क्वेश्चन बच रहा है। तो घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? तो ये रीति सिद्ध काव्य धारा के हो जाएंगे। रीति मुक्त घनानंद क्या हो जाएंगे? ये रीति मुक्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब बिहारी दास जी रीति सिद्ध कवि को हो जाएंगे। और उसके बाद से कह रहा है कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु उपरोक्त पंक्ति का अलंकार किससे संबंधित हो जाएंगे? 129 का हमें बताना है। तो ये किसे उपयुक्त पंक्ति अनुप्रास अलंकार के 3 भेद, छेकानुप्रास, प्रत्यंसा, लाटानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। लाटानुप्रास का उदाहरण है ये लाटानुप्रास, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि द्विज शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ब्राह्मण, दांत, पक्षी। 130 का क्या हो जाएगा? 130 का ये ब्राह्मण भी हो जाएगा, दांत भी, पक्षी भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 अधिक हो जाएगा द्विज शब्द का अर्थ। उसके बाद से कह रहा है कि मूला दाऊद की भाषा क्या है? 131 का क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, ठेठ अवधी। ठेठ अवधी ये मूला, ठेठ अवधी ये मूला दाऊद की भाषा हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि समूचे बोधक को कहते हैं। तो 132 का क्या हो जाएगा? तो ये अविकारी। समूचे बोधक को क्या कहते हैं? तो अविकारी कहते हैं। यहाँ पर अविकारी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है 32 नंबर, तो ये अविकारी होकर जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मात्रिक अर्ध समात्रिक जाति का छंद हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? चारु गीत हरि गीतिका, चारु गीत हरि गीतिका चौपाई हो जाएगा। 133 का क्या दे रहा है? 133 कह रहा है कि 133 रोला चौपाई, रोला चौपाई मात्रिक सम जाति के छंद है। कुंडलिया मात्रिक विषम युक्त जाति का छंद है। यहाँ पर कह रहा है 133 नंबर क्वेश्चन कि जो रोला है ना, रोला और चौपाई सम मात्रिक, रोला चौपाई है ना, ये सम मात्रिक है। यहाँ पर देखिए, ये रोला और चौपाई है ना, ये सम मात्रिक है। सम हो जाएगा यहाँ पर, ये मात्रिक, ये सम मात्रिक जाति। यहाँ पर पूछ रहा है कि अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक बताइए कौन सा होगा? इसमें थोड़ा मिसप्रिंट दिया है क्या? इसमें उत्तर इसका दिया है 133 का दिया है, ये बी दिया है, इसमें बी दिया है। अर्ध समात्रिक दोहा हो जाएगा, दर दोहा। अर्ध समात्रिक ये रोला चौपाई हो जाएगा समात्रिक छंद, तो ये दोहा अर्ध समात्रिक छंद के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद से इसको हमें मिलाना है, और मिलाइए। पूर्व जो हिंदी भोजपुरी बोला जाता है ना, ये कहाँ बोला जाता है भोजपुरी? बताइए। अवधि, अवधि कहाँ बोला जाता है? पूर्व में बोला जाता है, ये बात सही है। अवधि कहाँ बोला जाता है? तो अवधि पूर्वी क्षेत्र में बोला जाता है। ब्रजभाषा पश्चिम में बोला जाता है। और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो इसमें से क्या कह रहा है? इसमें से कह रहा है कि सुमेलित गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, यही गलत है, ये गलत है। उसके बाद से कह रहा है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का क्या हो जाएगा? काल बताइए। लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल बताना है, तो क्या हो जाएगा? 135 का, 135 का क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। पूर्ण वर्तमान, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ये क्या हो जाएगा? ये पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। पढ़ी है पूरा है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये पूरा कर लिया है, तो पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत। कह रहा है कि लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? वो अलग होने का भाव हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो अपादान कारक हो जाएगा। ये 36 का क्या हो जाएगा? 36 का सी हो जाएगा, अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन इधर देखेंगे।
37 नंबर क्वेश्चन ये है। कह रहा है कि मूल और कर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है। तो ये क्रिया धातु क्या कहलाती है 137 का हमें बताना है। सी हो जाएगा। ये साधित सकर्मक धातु, ये साधित सकर्मक धातु के अंतर्गत आता है। मूल और कर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया ये क्या आती है। तो मूल और कर्मक धातुओं के साथ ये किसके अंतर्गत आता है। साधित और कर्मक धातुओं के अंतर्गत आता है। उसके बाद से आगे देखिए कह रहे हैं यहाँ पर जो इसको हमने सुमेलित करना है। इसको बताइए, इसको सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि समय को परखने वाला रंक से ढंढाटे, समय को परखने वाला रंक से ढंढाटे, समय को परखने वाला करोड़पति से भिखारी, समय को परखने वाला समय को परखने वाला रंक से, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है हमें। तो इसको बताइए 37 का क्या हो जाएगा। 37 को हमें बताना है। 38 है, 38 का सी सही दिखा रहा है। इसमें कह रहा है कि समय को परखने वाला रंक से ढनाढ है, रंक से ढनाढ है और समय की उपेक्षा करने वाला, और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। इसको देखिए कैसे होगा। कह रहा है कि समय को परखने वाला रंक से ढंढाढ़ और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो ये देखिए पहले क्या आ जाएगा। तो इसमें पहले आएगा ये, पहले बात तो ये हो जाएगा कि समय को परखने वाला रंक से ढंढाढ़, ये आ जाएगा पहले एक नंबर में आ जाएगा। और उसके रंक से ढंढाढ़ और समय की दूसरे के नंबर पर ये आ जाएगा, और समय की उपेक्षा करने वाला या और तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा। उपेक्षा करने वाला चौथे नंबर पर ये आ जाएगा। चौथे नंबर पर ये आ जाएगा करोड़पति से भिखारी हो जाएगा। और इसको हम मिला लेंगे, जो सही हो जाएगा उसको बना लेंगे। और तो हम देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये तो यह हो जाएगा और उसके बाद से ये र हो जाएगा, यह हो जाएगा, उसके बाद से वह हो जाएगा। मिलाइए य 38 नंबर क्वेश्चन सी सही है। र या ल वा 100 नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। तो रोटी, पूरी, पानी कौन स्त्रीलिंग नहीं है ये हमें बताना है। तो बताइए इसमें से कौन नहीं है। रोटी, पूरी, पानी स्त्रीलिंग नहीं है। 139 का क्या हो जाएगा। 139 का ये पानी, ये स्त्रीलिंग नहीं है। पानी स्त्रीलिंग नहीं है। ये रोटी पूरी स्त्रीलिंग है। पानी पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। घोड़ा का प्रवाची अश्वसेंधु होता है। और इधर देख लेंगे हम लोग, अश्वसेंधु होता है, घोटक भी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 से अधिक हो जाएगा घोड़ा का प्रवाची। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है। नेताजी कहीं भूत के पाँव और निठल्ले की डायरी। 141 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 141 नंबर क्वेश्चन नेताजी कहीं और मनोहर श्याम जोशी की रचना और जोशी की एक अन्य प्रसिद्ध रचना कुरु कुरु स्वाहा। और 41 का ये हो जाएगा। कह रहा है कि नहीं है, ये नहीं है। नेताजी कहीं नहीं है। भूत के पाँव है हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक रचना और निठल्ले की डायरी है हरिशंकर परसाई की। और जागीर जस चंद्रिका यह मधुकर भट्ट की रचना है। ये किसकी रचना है। तो मधुकर भट्ट, तो मधुकर भट्ट की ये रचना है।
जागीर जस चंद्रिका। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी समाचार पत्र बंग दूत प्रकाशित हुआ, तो हिंदी समाचार पत्र बंग दूत प्रकाशित हुआ 143 का क्या हो जाएगा, तो 143 का भी हो जाएगा 1829 में, जो बंगदूत राजा राम मोहन राय की पत्रिका है 1829 में प्रकाशित हुआ था। ये जो बंगदूत है ना, ये राजा राम मोहन राय का है, राजा राम मोहन राय का है, राजा राम मोहन राय का। इस पत्रिका की शुरुआत 1829 में हुआ था। उसके बाद से आगे देखिए, कह रहा है कि चारुचंद्र लेखक के उपन्यासकार कौन है। चारुचंद्र लेखक के उपन्यासकार कौन है हमें बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा और प्रिंदालाल वर्मा। चारुचंद्र लेखक 44 का में देखिए क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचना औपन्यासिक कृति बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वाह नामदास का पोथा। तो ये क्या हो जाएगी, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की कथा है। चारुचंद्र लेखक के उपन्यासकार 44 का क्या हो जाएगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना होगा। चारुचंद्र लेखक उपन्यासकार, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कह रहा है कि आकाश का प्रवाची शब्द है, तो आकाश का नभ होता है, शून्य होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आकाश का प्रवाची शब्द इनमें से सी हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा, 45 का सी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन, ये लास्ट स्लाइड है। पृथ्वी, कह रहा है पृथ्वी राज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है, तो 46 का क्या हो जाएगा, 46 के सी हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। कह रहा है कि पृथ्वी राज्य की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। उसके बाद से कह रहा है कि कुआनो नदी कविता संग्रह के लेखक कौन है, तो कुआनो नदी कविता संग्रह के लेखक कौन है, त्रिलोचन भारतभूषण अग्रवाल और अज्ञे। कुआनो नदी कविता संग्रह के लेखक कौन है, 147 के क्या हो जाएगा, तो कुआनो नदी कविता संग्रह के लेखक कौन है, तो 147 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये क्या हो जाएंगे, सर्वेश्वर दयाल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो जाएंगे। कुआनो नदी कविता के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो जाएंगे। उसके बाद से आगे देखिए, ललन, कांता, अंगना और कामिनी किसके प्रवाची शब्द है, बताइए। हिरण स्त्री का हो जाएगा, ललना, कांता, अंगना, कामिनी ये स्त्री का प्रवाची। 48 का क्या हो जाएगा, 48 का भी हो जाएगा, ये स्त्री का प्रवाची है। ललना, कांता, अंगना और कामिनी ये स्त्री का प्रवाची है। उसके बाद से कह रहा है कि कुल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है, तो कुल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है हमें बताना है, मतेंद्रनाथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मतेंद्रनाथ, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कुल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मतेंद्रनाथ। उसके बाद से कह रहा है कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, सरल है, सरल। कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द ये सरल होगा। कुटिल मतलब विलोमार्थी शब्द, कुटिल मतलब कठिन, और कठिन का अर्थ सरल, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा मोटिवेट करने के लिए। आगे हम और सेट देने वाले हैं, तो अपना यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।